नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो बीएड अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होते हैं इस समय, क्योंकि एनसीटीई ने 2018 में एक गजट निकाला था। उसके अनुसार बीएड अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उससे पहले बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बनते थे। और काफ़ी पहले भी यूपी में, हालांकि 2008 के आसपास भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकते थे। उस समय भी एक जो है इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था और ये नौकरी लगने के 2 साल के अंदर करना होता है। तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि आखिर कोई गाइडलाइंस तो उस तरह की दी नहीं गई थी। बस राज्य सरकारों को ये दे दिया गया था कि राज्य सरकारें चाहे तो अपने राज्य में इसको लागू कर सकती हैं। कई राज्य सरकारों ने इसको अपने यहाँ पे लागू किया और उसी का नतीजा है कि बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक बन रहे थे। और उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। जब 67,000 की वैकेंसी आई तो यहाँ पे 22,000 पद खाली चले गए, क्योंकि उसमें बीएड अभ्यर्थी नहीं बैठे थे। और जब 69,000 की वैकेंसी आई, 67 नहीं 68,000 के करीब आसपास थी। खैर, जब 69,000 की जब वैकेंसी आई तो इसमें जो योग्य अभ्यर्थी थे वो बच गए। मतलब 69,000 की सीटें होने के बाद भी काफ़ी अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाई, जबकि इन्होंने जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो खैर, राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ पे इस तरह की रीट परीक्षा में ये हुआ था। काफ़ी ज़्यादा संख्या में रीट में भर्ती आई थी। तो वहाँ पे जो बीएसटीसी है, उस जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, वो कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कल अपना फैसला रिजर्व रखा था और आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। आपको दिखाते हैं इससे संबंधित सारी जानकारी पूरी, और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्य सरकारों में, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ लिखा है राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलएड को हाईकोर्ट में डीएलएड को मिली जीत। बीएसटीसी जीत गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के चीफ जस्टिस महोदय जी ने फैसला कर दिया है कि बीएड कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के पात्र नहीं है। यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं, जी राजस्थान की तरफ से ट्वीट आया, ब्रेकिंग दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने का मामला। इसमें लिखा हुआ कि बीएड डिग्रीधारी को योग्य नहीं माना गया है। कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट निरस्त करने के आदेश दिए हैं और केवल बीएसटीसी को ही योग्य माना है। जो खुशियां है वह मनाई जा रही है। ऐसे में जो में आया है कि पिछले 46 दिनों से ये लोग बिल्कुल विपरीत का साइन ये दिखा रहे हैं। दिनों से ये धरने पर बैठे हुए थे। महेंद्र मेरे साथ है, उनसे जाकर महेंद्र, आज बड़ी जीत मिली है। हाँ बिल्कुल, आज संघर्ष जीता है। आज जिस तरीके से हमारा संघर्ष अलवन का जो हिस्से की लड़ाई थी, आज न्यायालय के अंदर न्यायाधीश महोदय कुरैशी साहब ने यह समझ कह दिया, अलवन का हिस्सा बीएसटीसी का। हम तमाम बीएसटीसी परिवारों को बधाई देते हैं, राजस्थान सरकार को बधाई देते हैं। पहली बार लगातार 4 दिन से फिजिकल रूप से पैरवी करने के लिए राज्य सरकार की तरफ एसडी साहब के, तमाम मीडिया को भी हम बधाई देना चाहते हैं। आपके प्यार ने, आपके सहयोग ने, आपके संघर्ष ने हमें मजबूती दी है। सोई सरकार को आप लोगों ने बिल्कुल क्या कहेंगे आप, बड़ी जीत है ये। जी, आज एक बड़ी खुशी का दिन है। जिस तरह से लगातार 2 साल और 46 दिन से ये जो अपना आंदोलन चल रहा था, 4-5 दिन से वहां पड़ा और लगातार 4 दिन से कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, हमारे बीएसटीसी अभ्यर्थियों को आज बेसब्री से इंतजार था और आज एक सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। वास्तव में हम धन्यवाद देते हैं मीडिया को भी, जिन्होंने बीएसटीसी को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। यहाँ छात्राएं भी हैं जो लंबे समय से धरने पर बैठी हुई थी, आज बड़ी जीत मिली है। क्या कहेंगे आप? देख सकते हैं खुशियां चारों तरफ किस तरह से फैली हुई है। 46 दिन से हम लगातार अपने भाइयों के साथ में नाइट और डे पूरा लगे हुए हैं यहाँ पे। तो जीत की हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमने सत्य की राह पे हम चले थे, तो जीत तो हमारी थी, होनी थी। आज 46 दिनों से धरने पर बैठे थे। क्या रीट लेवल 1 भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लग चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 भर्ती के लिए सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य करार दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने रीट लेवल 1 भर्ती के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट
ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन दिया था, यानी कि जो गैजेट निकाला था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में यह फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि रीट से राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले रीट लेवल 1 में भर्ती में बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माने जाने पर कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसटीसी के उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जो पहले वंचित रह गए थे। कंपटीशन कम होने से पहले से ज़्यादा बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती हो गई। पूरा मामला जान लेते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वालों को ही पात्र माना गया था, लेकिन बीएड डिग्री धारियों के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद हाई कोर्ट ने बीएड वालों को दोनों लेवल में शामिल करने के आदेश दिए थे। दूसरी ओर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी थी। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि रीट लेवल 1 में भर्ती में केवल बीएसटीसी वाले ही पात्र हैं। लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया से बीएड धारियों को बाहर किया जाए। 46 दिन से ये धरना प्रदर्शन इनका चल रहा था, आंदोलन कर रहे थे छात्र। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ अदालत में नहीं रखा गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। सोशल मीडिया पर बीएसटीसी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मजबूत पैरवी करवाकर उन्हें न्याय दिलाए। अब उत्तर प्रदेश में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ छात्र अभी से पूछना शुरू कर दिए हैं। क्या सुपर टेट में बीएड बाहर हो जाएगा? तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड छात्र हैं या बीटीसी छात्र हैं, अगर ये भी कोर्ट जाते हैं राजस्थान की तरह और वहाँ के जो फैसला आया है उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अभी इसकी कोई न्यूज़ नहीं है कि आगे सुपर टेट में बीएड डिग्रीधारी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये फैसले सरकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में भर्ती हुई थी, मेरिट बेस पे भर्ती हुई थी, वहाँ पे भी बीएड के छात्र बैठे थे और तब से कई बीएड नौकरी कर रहे थे। बीच में बीएड को रोक दिया गया, फिर खाली डीएलएड के छात्र यानी कि बीटीसी जिसको बोलते थे, वो छात्र ही केवल प्राथमिक शिक्षक बनते थे और 18 के बाद फिर बीएड को शामिल किया गया है। तो अब इस फैसले का उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।